गॉड ब्लेस यू मार्टनपुर एंड एवरीवन। वो सब जिन तक मेरी आवाज़ पहुंची है, आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। मेरी दुआ है खुदावंत आपको तमाम जिस्मानी और रूहानी नेमतों से नवाजे। खुदावंत हर पल आपका शामिल हाल रहे, आपको शैतान इब्लीस की हर आजमाइश से, उसके हर हथकंडे से बचा कर रखे। खुदावंत हमारे खुदा का करम हम पर साया करे, हमारे हाथों के काम को हमारे लिए क़याम बख्शे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए आज अपनी राह की रोशनी के लिए खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 3:18 आयत। लिखा है, जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्कस होता है जिस तरह आईना में, तो खुदावंद के वसीला से जो रूह है, हम उसकी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्कस होता है जिस तरह आईना में, तो खुदावंद के वसीला से जो रूह है, हम उस जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं, यानी बढ़ोतरी की तरफ चलते जाते हैं जब हम खुदावंद में चलते हैं। और पहला पतरस 4:14 आयत के मुताबिक जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। प्रेज द लॉर्ड। ये है हमारी बढ़ोतरी की निशानी, खुदावंद में आगे बढ़ने की निशानी, कि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। किस पर? खुदा का पाक कलाम सिखाता है, ज़बूर 128 उसकी पहली और दूसरी आयत में कुछ यूँ लिखा है, मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। और जो खुदावंद से डरता है और उसकी राहों पर चलता है, आगे चल कर कलाम उस पर खुदा की बरकत को जाहिर करता है। लिखा है, तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सआदतमंद होगा। और ये सब क्यों कर होगा? ये तब ही मुमकिन है जब हम इमसाल 16 बाब उसकी 3 आयत पर अमल करते हैं। लिखा है, अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दे और तेरे इरादे कायम रहेंगे। इसी तरह एक और आयत भी हमें इस बात को सिखाती है कि अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। और यूँ बाइबल मुकद्दस की तलावत में हम बढ़ते हुए सीखते हैं, जो फिलिपियों 2 बाब उसकी 12 और 13 आयत में कुछ यूँ बयां है, डरते और कांपते हुए अपनी निजात का काम किए जाओ, क्योंकि जो तुम में नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है, वो खुदा है। आइए एक दफ़ा फिर से इसको पढ़ते हैं। डरते और कांपते हुए अपनी निजात का काम किए जाओ। कल हमने कामोही का जिक्र किया था, तो आज ये आयत को भी अपने दिल में ले कि डरते और कांपते हुए अपनी निजात का काम किए जाओ, क्योंकि जो तुम में नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है, वो खुदा है। और फिर इसी तरह तसल्लीकियों 2 बाब उसकी 16 और 17 आयत हमें सिखाती है कि अब हमारा खुदावंद यीशु मसीह खुद और हमारा बाप खुदा, जिसने हमसे मोहब्बत रखी और फजल से अब्दी तसल्ली और अच्छी उम्मीद बख्शी, तुम्हारे दिलों को तसल्ली दे और हर एक नेक काम और कलाम में मजबूत करे। हर एक नेक काम और कलाम में मजबूत करे। इन आयतों से आप जान लेंगे कि नेक काम क्या हैं। आप सब जानते हैं, हर इंसान नेकी करना जानता है, वो और बात है कि वो कर पाता है या नहीं। लेकिन हम मसीही जानते हैं कि नेक काम क्या हैं, तो उन पर खुदावंद के कलाम के मुआफिक नेक कामों पर अमल करना है और कलाम में मजबूत रहना है। आए खुदावंद, दुआ है कि तू हम में से एक एक को
ہر ایک کو نیک کام کرنے اور اپنے کلام میں مضبوط کر۔ آمین۔ خداوند صاحب آپ سب کو بڑی برکت دے آج کے کلام کے وسیلہ سے، کہ آپ جوں جوں کلام کو سنیں، جوں جوں آپ اس پروگرام میں آگے بڑھتے جائیں، آپ روحانی طور پر بڑھوتی کی طرف چلتے جائیں۔ گاڈ بلیس یو مارٹن پور، گاڈ بلیس یو ایوری ون۔